हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा फ्रेंड्स कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो हम एक वीडियो में नहीं इसे दो वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुम्मिलित है, ये बताना है। तो पहला है शंकर अवधूत, दूसरा है रामानंद केवलाद्वैत, तीसरा है रामानुज विशिष्टाद्वैत और चौथा है चैतन्य अद्वैत। तो फ्रेंड्स, जो इसमें सुम्मिलित है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामानुज विशिष्टाद्वैत। ये सही है। अगला देखते हैं। खोजास, जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है, द्वारा विकसित साहित्यिक विधा का नाम क्या है? पहला है जिनान, दूसरा है जियारत, तीसरा है राग और चौथा है शाहदा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जिनान। ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। संत कवि कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किन परंपराओं में किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला है बीजक वाराणसी वाला, दूसरा कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला, तीसरा आदि ग्रंथ साहिब। तो फ्रेंड्स, ये कूट में से हमें बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में दिया गया है, ये तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति सूफी परंपरा में आविर्भूत कवि संतों का सही अनुक्रम है? पहला है बासवन्ना अप्पार मीराबाई लालदेद, दूसरा है अप्पार मीराबाई लालदेद बासवन्ना, तीसरा है अप्पार बासवन्ना लालदेव मीराबाई और चौथा है बासवन्ना मीराबाई लालदेद और अप्पार। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? ऑप्शन नंबर पहला है ख्वाजा मोइनुद्दीन, दूसरा है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, तीसरा है निजामुद्दीन औलिया और चौथा है शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, दूसरा संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो जो सही है इसमें हमें बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों ही बिल्कुल गलत हैं, ना एक और ना ही दो। अगला देखते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। पहला है दादू दयाल, दूसरा गुरु नानक, तीसरा त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो कूट में से हमें चयन करना है फ्रेंड्स। तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो, गुरु नानक। ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। खानकाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है बौद्ध आश्रम, दूसरा है जैन आश्रम, तीसरा है सूफी आश्रम और चौथा है हिंदू आश्रम। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूफी आश्रम। ये सही है। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है इसे, तो चलिए कर लेते हैं। पहला बाशरा का हो जाएगा इस्लामी कानून को मानने वाला, ये इसका हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा फ्रेंड्स बेशरा का इस्लामी कानून को ना मानने वाला। इसके बाद मुताजिला का हो जाएगा बुद्धिवादी दर्शन। और आखिरी जो है हनीफी धारा, इसका हो जाएगा उदारवादी। तो इस हिसाब से कूट का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। चिश्ती संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इनमें सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन चिरागे देहली थे, दूसरा ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। तो जो सही है वो बताना है कूट में से। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला दूसरा दोनों ही सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस हिसाब से। अगला देखते हैं। चिश्ती सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चिश्ती और सुहारवर्दी
बाशरा विचारधारा से प्रभावित थे। दूसरा है मोइनुद्दीन के मुरीदों में बख्तियार काकी और काकी का मुरीद फरीदुद्दीन गंजे शकर शामिल थे। इनमें से जो सही है वो बताना है। ये दोनों ही सही है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है बख्तियार काकी, तीसरा है फरीदुद्दीन गंजे शकर और चौथा है शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। तो फ्रेंड्स इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरीदुद्दीन गंजे शकर। अगला देखते हैं, समा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह गायन की एक शैली थी जिसमें ईश्वर से सान्निध्य की अनुभूति होती थी। दूसरा है सूफी गायन हेतु अक्सर हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे। तो इसमें भी सही कथन का चयन करना है हमें, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं, चिश्ती और सुहरावर्दी संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी समकालीन थे। दूसरा, सुहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। तो इसमें हमें ऑप्शन से बताना है फ्रेंड्स, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था? ऑप्शन नंबर पहला है बख्तियार काकी, दूसरा निजामुद्दीन औलिया, तीसरा फरीदुद्दीन गंजे शकर और चौथा है हमीद्दीन नागौरी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था सिद्ध पुरुष। अगला देखते हैं, मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इन्होंने जाति प्रथा की निंदा की, दूसरा यह औरंगजेब के समकालीन थे, तीसरा इन्होंने मूर्ति पूजा व्रत नमाज अजान पर गहरा प्रहार किया। तो इसमें हमें कूट में से सही बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 बिल्कुल सही है। और ये औरंगजेब क्या किसी भी मुगल शासक के समकालीन नहीं थे, तो ये हमारा गलत है 2 नंबर, और पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसे भी सम्मिलित करना है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है नामदेव का हो जाएगा महाराष्ट्र। ये थोड़ा बहुत आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हो फ्रेंड्स। इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज से भी अगर 1-2 आप लोगों को पता है तो बाकी के आप लोग एक अंदाज़ा लगा के भी सटीक हो सकते हो। हर बार काम नहीं करता, बट कभी कभी कर जाता है। रामानंद का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तीसरा जो नरसिंह मेहता है, मेहता से समझ आ रहा है ऑफकोर्स, गुजराती भाई। उसके बाद गुरु नानक जो है वो ऑफकोर्स पंजाब से हैं, तो ये बिल्कुल सीधा और सिंपल था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर पहला है तुलसीदास, दूसरा मीराबाई, तीसरा रैदास और चौथा है गुरु गोविंद सिंह। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैदास। अगला देखते हैं, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कबीर और नानक ने ईश्वर भक्ति को मोक्ष का मार्ग माना। दूसरा, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को नामदेव ने लोकप्रिय बनाया। तीसरा, अलवार व नयनार संतों ने दक्षिण में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। और चौथा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानंद थे। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये चारों के चारों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। पहला है इनका जन्म ननकाना तलवंडी में हुआ। दूसरा, इनकी भजन रचना रबाब नामक साज के साथ गाई गई है। तीसरा, इन्होंने निपक्ष मार्ग का अनुमोदन किया। और चौथा है इनके विचारों ने सिख धर्म को जन्म दिया। तो जो इसमें गलत है वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये तीसरा वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे भी इसमें से हमें जो सम्मिलित है वो बताना है। तो पहला है मीरा राजस्थान, दूसरा सूरदास उत्तर प्रदेश, तीसरा चैतन्य बंगाल। तो जो सम्मिलित है फ्रेंड्स वो बताना है हमें। तो इसमें
ये तीनों ही सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। दूसरा, इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना गया। इसमें से जो असत्य है फ्रेंड्स वो बताना है, तो इसमें जो असत्य है वो है हमारा ये दूसरा नंबर, तो इसलिए ऑप्शन का ये बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और जो सम्मिलित है वो बताना है। संत दादू प्रवृत्ति दर्शन, दूसरा है रघुनंदन असांप्रदायिक पंथ, तीसरा है शेख अहमद सरहिंदी तौहीद की आलोचना। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, केवल 3, सिर्फ ये वाला सम्मिलित है, बाकी ऊपर के दोनों गलत है। अगला देखते हैं, सूफी सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पहला है, लगभग 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिलों का गठन शुरू हुआ। दूसरा, सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म के स्थान तथा सूफी वंश की स्थापना करने वाले के नाम पर हुआ। तीसरा, वली अल्लाह से मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। और चौथा है, शरीयत की अवहेलना करने वालों को बाशरिया तथा शरीयत का पालन करने वालों को बेशरिया कहा जाता था। तो फ्रेंड्स इसमें जो गलत है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है कि बाशरियत और शरीयत किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर की दरगाह अजोधन में है। दूसरा, अकबर ने शेख मोइजुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर पहली इमारत का निर्माण करवाया। तो जो इसमें सही है फ्रेंड्स वो बताना है, तो सिर्फ ये पहला वाला ही सही है हमारा, दूसरा गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।